दिस इज डॉक्टर चंदर फ्रॉम डॉक्टर चंदर डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। वी आर डूइंग 365 डेज चैलेंज, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो लेके आते हैं ऑन ओरल हेल्थ एजुकेशन एज वेल एज डेंटिस्ट्री। क्या आप पान, तंबाकू, जर्दा या बीड़ी आदि का सेवन करते हैं? क्या आपको अपना मुंह खोलने में दिक्कत होती है? क्या आपकी माउथ ओपनिंग 4 उंगलियों से घटकर 3 उंगली, 2 उंगली या 1 उंगली हो चुकी है? क्या आपको खाना खाते हुए जलन महसूस होती है? क्या आपके मुंह के अंदर सफ़ेद और लाल रंग के धब्बे हैं? अगर ये सब सवाल आपके जहन में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें और हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पान, तंबाकू, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीज़ों के सेवन करने से हमारे मुंह में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सबसे कॉमनली जो चीज़ें डेंटल क्लिनिक पे देखी जाती हैं पेशेंट के मुंह में, वो है OSMF, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल लाइकन प्लैनस, स्मोकर्स पैलेट, टबैको पाउच केराटोसिस। ये कुछ कॉमनली देखी जाने वाली बीमारियां हैं और कहीं ना कहीं ये सारी बीमारियां आगे जाके मैलिग्नेंसी शो करती हैं। कहने के मायने ये हैं कि कहीं ना कहीं इन कंडीशंस का आगे जाके कैंसर में तब्दील होने के चांसेस ज़रूर हैं। कम है, ज़्यादा है, लेकिन ज़रूर है। कुछ के कम है, कुछ के ज़्यादा है, लेकिन चांसेस ज़रूर है। सबको कैंसर नहीं होता, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम कहें कि किसी को भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। मेरी कुछ वीडियोस इन टॉपिक्स पे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे इन सभी टॉपिक्स पे एक वीडियो है, आप ज़रूर वो वीडियो देखिए। आज हम बात करें सबसे कॉमन प्रॉब्लम की, वो है रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग। रिड्यूस्ड माउथ ओपनिंग जो है, मुंह का कम खुलना, वो सिर्फ 2 केसेस में कॉमनली देखा जाता है। एक, अगर आपका कोई फ्रैक्चर हुआ था, अगर आपको चोट लगी थी और आपकी जो मैंडिबल है, मैक्सिला में चोट लगी थी, उस कारण आपकी सर्जरी हुई है और अब आपका मुंह खोलने में दिक्कत होती है। या आप बोलें कि आपके मैंडिबल TMJ जो जॉइंट है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, उस कंडीशन में आपका मुंह कम खुलता है। लेकिन मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो ये है कि जो लोग पान, तंबाकू, जर्दा, गुटखा या कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं जिनमें सुपारी होती है, चाहे इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरिका नट, वो होती है, उस कारण उसका ज़्यादा देर सेवन करने से हमारे जो मुंह में फाइबर्स बन जाते हैं, हमारी गालों में, हमारे तालुए में, हमारी ज़ुबान के नीचे, वो सब सफ़ेद हो जाता है, ब्लैंचिंग हो जाती है एरिया की। और हमारा ये यूवला है, जो ऊपर अगर हम अंदर देखेंगे मुंह के, तो एक चीज़ लटक रही होती है, वो हॉकी स्टिक शेप की हो जाती है और खाने पीने में बहुत दिक्कत होती है, जलन होती है, माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आता है और धीरे धीरे वो माउथ ओपनिंग कम होती ही जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली देखी जाती है हमारी इंडियन सोसाइटी में। वो इसलिए क्योंकि हम पान, जर्दा, तंबाकू, बीड़ी इसका सेवन बहुत कॉमनली करते हैं और छोटी उम्र से ही करना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि इसे कहते क्या हैं। इसे हम कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, या शॉर्ट टर्म में बोलें तो OSMF। तो मुझे बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और DM आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे विद पिक्चर्स कि सर मुझे OSMF है और मुझे ट्रीटमेंट बताइए। तो पहली चीज़ कि आपको नहीं मालूम कि आपको OSMF है। इवन अगर आपको मालूम भी है, स्टिल यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, टू डेंटिस्ट, और एक कंप्लीट चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज OSMF है, लेकिन किस स्टेज में है, किस कंडीशन में है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, हर पेशेंट को कहता हूँ, अगर आपने अपनी ओरल हेल्थ, जो ओरल हाइजीन है, वो मेंटेन करके रखना है, तो किसी भी तरह की बुरी आदत नहीं होनी चाहिए। बीड़ी, पान, तंबाकू, जर्दा जैसी कोई आदत नहीं होनी चाहिए। और अगर गलती से आपको OSMF है तो आपको ये आदत हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। उसके अलावा ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको कोई डॉक्टर कहता है, कोई होम्योपैथी कहते हैं या एलोपैथी, या कोई भी कहता है कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, आपको ये बुरी आदत छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, पहली बात। बिकॉज बिना अपनी बुरी आदत छोड़े उस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अब होता क्या है कि आपके गाल में यहाँ पे फाइबर्स बन जाते हैं। फाइबर्स इतने हार्ड होते हैं कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो कम हो जाती है, खुलना कम हो जाता है आपका मुंह। पहले आपके मुंह में 4 उंगलियाँ जाती हैं, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, फिर 1, और कुछ केसेस में तो मुंह बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और उस केसेस में जब मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है तो इस सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। और लोगों को लगता है कि सर्जरी करवा लेंगे मुंह ठीक हो जाएगा, लेकिन
मेरे पास पर्सनली 5 से 10 ऐसे पेशेंट्स हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, मैं पोस्ट करके दिखा सकता हूँ कि सर्जरी कराने के बावजूद भी उनकी माउथ ओपनिंग नहीं खुली, और एक नहीं दो बार सर्जरी कराने के बावजूद उनकी माउथ ओपनिंग नहीं बढ़ी। इसीलिए इस चीज़ को अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे रोक लें तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। बिकॉज माउथ ओपनिंग रिड्यूस होने से सिर्फ माउथ ओपनिंग रिड्यूस नहीं हो रही है, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो रहा है, आपका फेशियल एस्थेटिक्स, आपकी लुक्स भी चेंज हो रहे हैं, आपकी गालें चिपक रही हैं, पतली हो गई हैं, फेस की शेप चेंज हो गई है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया है, आप जब हंसते हैं तो मुंह टेढ़ा होता है, आप जब बोलते हैं तो पूरे वर्ड्स बाहर नहीं निकलते, क्योंकि माउथ ओपनिंग इतनी रिड्यूस हो चुकी है कि ज़ुबान जो है दांतों के साथ लगने के लिए जगह ही नहीं है। क्योंकि माउथ पूरा खुलेगा, हमारी ज़ुबान दांतों से टच होगी तो आवाज़ निकलेगी, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। और नोटिस कीजिएगा जब हम बात करते हैं माउथ ओपनिंग पूरी खुलती है और हमारी ज़ुबान दांतों पे स्ट्राइक करती है और आवाज़ निकलती है। तो जब ओएसएमएफ हो जाता है और माउथ ओपनिंग कम हो जाती है तो ये नॉर्मल चीज़ें, डे टू डे चीज़ें जो हम बिना सोचे समझे कर रहे हैं नॉर्मली, ये भी नहीं होती है, बात नहीं होती है, हम खाना नहीं खा पाते हैं हाथ से। कुछ पेशेंट्स की माउथ ओपनिंग इतनी कम हो जाती है कि वो चम्मच से खाना खाना पड़ता है या खाना जाता ही नहीं है, पाइप से खाना खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डराने के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुंह ठीक हो, स्वस्थ रहे, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। पान, तंबाकू, जर्दा, इसको छोड़ना पड़ेगा, पहली चीज़। इसके अलावा कोई इलाज नहीं। दूसरी चीज़ डाइट को चेंज करना है। पहली चीज़ तीखा खाना खाना टोटली बंद करना है। दूसरी बात, अपनी डाइट में गाजर, टमाटर और टर्मरिक, हल्दी का यूज़ ज़्यादा रखना है। तीसरी चीज़, इन्हीं डाइट के जो एक्सट्रैक्ट आते हैं, मेडिसिन आती है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। चौथी चीज़, माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो पोस्ट की है ओएसएमएफ की माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज पे, तो आप ज़रूर देखिए और समझिए कि कौन कौन सी एक्सरसाइज है। और ये फिजिकल एफर्ट है, आपको हर दिन एटलीस्ट 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है और आपकी माउथ ओपनिंग इम्प्रूव होगी। अगर इनिशियल स्टेजेस में है फिर तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और बाय इनिशियल स्टेजेस आई मीन कि ओएसएमएफ की 3-4 स्टेजेस होती हैं। इनिशियली माउथ ओपनिंग 3 उंगली तक होती है, फिर 2 उंगली हो जाती है, उसके साथ साथ और कंडीशन होती हैं। ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको समझाएंगे कि आप कौन सी स्टेज पे हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली करनी है, 3 मिनट तक करनी है और हमेशा करनी है। एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि सर कितना वक्त लगेगा, मैंने छोड़ दिया, मुझे 6 महीने हो गए बीड़ी सिगरेट छोड़े हुए, तंबाकू छोड़े हुए, अब कितना टाइम लगेगा मेरे को ठीक होने में। तो अगर आप मुझे टाइम का पूछें तो टाइम इज़ नॉट डेफिनेट, कि फिक्स नहीं है। 3 से 4 साल, 5 से 6 साल, 10 साल, 8 साल, कितना भी वक्त लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डैमेज यू हैव कॉज्ड। कितना डैमेज हुआ है, कितना फाइबर्स बने हैं और आप कितनी एग्रेसिवली मेहनत कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए। क्या आपने वो कम्प्लीटली छोड़ दिया है, क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या आपकी डाइट अच्छी है, क्या आपकी हेल्थ अच्छी है, क्या आपका ओरल हाइजीन अच्छा है, सब कुछ मैटर करेगा आपकी रिकवरी में। अब बात करते हैं मेडिसिन की। तो मेडिसिन में हम नॉर्मली सबसे कॉमनली अवेलेबल दवाई है ओएसएमएफ की, वो है SM फाइब्रो, जो कि लाइकोपिन एक्सट्रैक्ट होता है मोस्टली, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सभी केसेस में इतना बेनिफिशियल नहीं होगा। उसके अलावा क्यूकर्मिन एक्सट्रैक्ट या बीटा कैरोटीन एक्सट्रैक्ट भी ले सकते हैं। और अगर हम सीरियस मेडिसिन की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट के इंजेक्शन, इंट्रालीजनल इंजेक्शन हो गए हैं जो हम लगवा सकते हैं। अगर हम फिर भी मेडिसिन लेना चाहें तो ट्रेंटल 400 है, जो कि ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, लेकिन वो बिना डॉक्टर को कंसल्ट किए अगर ना लें तो बेहतर होगा। अंत में जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है वो है सर्जरी। तो सर्जरी से कुछ टाइम के लिए माउथ ओपनिंग खुल तो जाती है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और मेंटेन करने के लिए वही चीज़ें जो मैं आपको पहले बताई, ये डाइट और एक्सरसाइज, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विटिंग द हैबिट, जो बुरी आदत थी उसको कम्प्लीटली छोड़ना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल जो बेसिक है वो वही रहेगा कि आपको बुरी आदत छोड़नी है, नंबर 1, नंबर 2 आपको डाइट इंप्रूव करनी है, एंड नंबर 3 आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेंगे तो आप ओएसएमएफ की जो आपकी कंडीशन है उसको स्लोली रिकवर करना शुरू करेंगे। वक्त लगेगा लेकिन आप रिकवर कर जाएंगे। एक और चीज़ जो बहुत कॉमनली सवाल पूछा जाता है वो ये है कि सर ओएसएमएफ से कैंसर हो जाता है। ओएसएमएफ का मैलिग्नेंसी चांसेस ज़रूर है, बिकॉज एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, लेकिन सबको कैंसर नहीं होता।
कुछ परसेंटेज है जिनको होता है, लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है, सबको कैंसर नहीं होता। आप बस उसको इनिशियल स्टेज में रोकिए। अगर आपका सीरियस भी हो गया है, मतलब एक उंगली जाती है, तो तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। आप इलाज करवाइए, प्रॉपरली इलाज कराइए और काम कीजिए उस पर, स्लोली ट्रीटमेंट होगा। एक चीज़, इसमें डॉक्टर का रोल बहुत कम है और आपका रोल बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर सिर्फ एडवाइस दे सकता है, मेडिसिन दे सकता है, मेहनत आप ही को करनी है। उसी तरह जिस तरह आपने पान तंबाकू जर्दा खाने में मेहनत की है इतने सालों से, उसी तरह अभी आपको रूटीन में मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज जब हम पान तंबाकू जर्दा खाते हैं तो हम डेली खाते हैं, बिना मिस किए खाते हैं, दिन में 5-5 बार 10-10 बार खाते हैं। उसी तरह अब जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे काम कर रहे हैं या उस बुरी आदत को छोड़ने में काम कर रहे हैं, तो उसी तरह काम करना है, उसी शिद्दत से काम करना है जैसे आप बुरी आदतें लगाने में काम करते हैं। तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। विद दिस मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके इसके अलावा कोई सवालात हैं OSMF के बारे में या माउथ ओपनिंग या फिर रिड्यूस माउथ ओपनिंग के बारे में, तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और आई एम साइनिंग ऑफ। दिस इज डॉक्टर चंदन फ्रॉम डॉक्टर चंदन डेंटल स्टूडियो और आप देख रहे हैं द विजडम टूथ। सी यू टुमारो।